लटकी आँख। यास्मीन, हमीदा और भी लोग हैंड रेस करें भाई, जिनसे बात नहीं होती। जाकिर हुसैन, मोहम्मद अरहम, शाइस्ता कादरी, मुजीब आलम, निसार अशरफ। आप लोग हैंड रेस क्यों नहीं करते, सिर्फ क्लास ज्वाइन करते? आप लोग हैंड रेस करिए भाई। बुशरा, अयान अख्तर, अनीसा खान, इल्मा। बस बैकग्राउंड का ख्याल रखिएगा, बैकग्राउंड में आवाज ना हो जाएगा। मिनहाज आलम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लोग हैंड रेस नहीं करते हैं यार, ऐसा क्यों? नाम लेकर कहा जाए। डरते हैं क्या? हैंड रेस करेंगे तो भी सर कुछ पूछेंगे, ऐसा तो नहीं है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। तब क्या है बताओ? शाइस्ता फैज खान, हैंड रेस करिए। चलिए, अनम्यूट किया। बताइए तब कैसा है? हैंड रेस नहीं करेंगे तो कैसे आपसे बात होगी, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप बोलेंगे, ये बताइए। ठीक है, बोलना तो हर किसी को है, लेकिन बस 2 ही 4 लोग 10 लोग बार बार हैंड रेस करेंगे, आप करेंगे ही नहीं, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, आप लोग को भी हैंड रेस करना है, आप लोग को भी बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट? ओके सर। ध्यान रखिएगा इस बात का बेटा। चलो, जितने भी दिख रहे हैं मैं उनको बुला रहा हूँ। हाँ, सांस कम लीजिए भाई, माइक को थोड़ा दूर कर लीजिए। सांस ले रहे हैं बहुत तेज तेज, तूफान आ रहा है, तूफान उठ रहा है आपके सांसों पे। निखत यास्मीन, सफिया। चलो, जितने लोग हैंड रेस किए हैं सबको मैंने ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक, वाला ठीक। भाई ये सांस थोड़ा सा कम लीजिए, जैसे आपके यहाँ पर ऐसे है ना, ये माइक आपको, ये जो माइक है आपके आपके यहाँ पर है, तो इसको आप नाक से दूर कर दीजिए ना, बहुत तेज सांसें जा रही हैं इसके अंदर। डर लग रहा है ना? चलिए देखिए, आप लोगों को मैंने इंट्रो लिखवाया था, इंट्रो में कुछ बच्चों ने ही मुझे इंट्रो अपना भेजा था, जिसको मैंने देखा कुछ मिस्टेक्स थे उसके अंदर, या कुछ लोगों ने सही भी किया था, बढ़िया किया था। बाकी लोग का क्या सीन है भाई? आप लोगों ने ना इंट्रो बनाया ना कुछ ऐसा सीन भी नहीं हुआ। सर हमारा इंट्रो आ रहा ही नहीं सर आपके इस पे व्हाट्सएप पे। आपका क्या हुआ? सर हम भेज रहे हैं हमारे इससे ना, तो आपके इस पे आ रहा ही नहीं सर, जा रहा ही नहीं है। आपका वीडियो सेंड नहीं हो रहा है? नहीं सर, हो रहा ही नहीं है, थोड़ा सा हो रहा है सर, फिर उसके बाद हो रहा ही नहीं। तो फाइल बड़ी होगी आपकी मैडम। नहीं सर, एक 58 सेकंड की है सर। नहीं 58 सेकंड से नहीं होता है कि आपने उसको जब बनाया होगा तो उसकी MB आप चेक करिए, है ना, SD में बन गई होगी वो फाइल। अच्छा सर। उसको लो क्वालिटी पर बनाइए, या अगर बन गई है तो आप उसको जो है गूगल से जाकर उसके साइज को कम कर लीजिए, वीडियो साइज। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो वो आ जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या नेटवर्क हो सकता है बहुत स्लो आपके यहाँ। ऐसे क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने, बताइए? इम्यून सर। इम्यून, अच्छा वेरी गुड। एडिक्शन पढ़ा था, है कि नहीं? एडिक्शन। यस सर। ऐसा नहीं बताते, हम बोलते हैं कि हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में क्या पढ़ाया गया था? To go without use of वो था habitual गो use of विदाउट।
हाँ, इम्यून टू, हैबिचुअल टू, एडिक्शन टू, है ना, ये सारी Yes. चीजें पढ़ी थी एक्सप्रेशन यस में। सर। तो एक्सप्रेशन ये यूज करते हो आप लोग, बताओ मुझे, पहले बताओ, कैन यू गो विदाउट यूजिंग सेल फोन? I can't go without cell phone. हाँ, वेरी गुड भाई, फोन के बिना कहाँ रह सकते हैं, है ना, जिंदगी ही रुक जाएगी Yes, सब। sir. हाँ, सांसें जैसे चल रही हैं फोन की वजह से, कहाँ वो रुक जाएगा सब। चलिए बताइए, कैन यू गो विदाउट टेकिंग फूड? I cannot go without taking I food. can't go without taking food. हाँ, वेरी गुड, क्योंकि देखो गर्मी कितनी ज्यादा है। कैन यू गो विदाउट टेकिंग वाटर? I cannot go without And taking water. बट बेटा, इन रमजान वी हैव टू गो विदाउट टेकिंग वाटर, Yes. है कि नहीं? रमजान में तो रहना ही पड़ता है हम लोग को। Yes. हाँ, तो ये चीज होती है। ऐसे ही देखिए, इम्यून टू का यूज मैंने आपको बताया था, ठीक। तो बताइए, आर यू इम्यून टू वॉचिंग टीवी? No, I'm not No. watching movie. टीवी मूवी पक्का है? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो बताइए, आर यू एडिक्टेड टू लिकर? No. I am not addicted to I'm liquor. not addicted to liquor. So what are you addicted to? What are you addicted to? किस चीज की लत है आपको? I am I am addicted to speaking. taking tea. Speaking? Speaking. I am addicted कब है? tea. टी? Yes, sir. Yes, तो चाय की नशेड़ी कौन है भाई? हम हैं. आप सर, हैं? हम ये- अच्छी बात है। Yes, आप भी हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भी हैं तो चलो, आप लोग हैं तो हैं, अच्छी बात है, आप लोग हैं। तो बेटा देखिए, ऐसे होता है ना, ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे करते हैं प्रैक्टिस। अब एक्सप्रेशन तो आज भी पढ़ेंगे, देखिए, ठीक। Yes, sir. एक्सप्रेशन तो आज भी पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे एक नया एक्सप्रेशन। आज पढ़ेंगे हम ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम गुस्सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुस्सा। गुस्सा यानी कि एग्रेशन। एग्रेशन अजीब अजीब तरह का गुस्सा होता है ना। गुस्सा तो हिंदी में जैसे जनरल बोल दिया जाता है कि भैया गुस्सा, लेकिन इंग्लिश में गुस्से की कैटेगरीज होती है, पता है आप लोग को? नहीं सर. नहीं पता है ना, तो चलिए बताते हैं आप। हाँ, देखिए, गुस्से की जनरली एग्रेशन बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो गुस्सा होता है उसे बोलते हैं एंग्री। ये तो जानते हो ना? Yes. Yes, sir. एंग्री। एंग्री देखो, ये लड़का होता है, ये व्यक्ति होता है। देखो, है ना, ऐसे होता है। दिखा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ऐसे मूड खराब ही होता है, वो होता है एंग्री। एंग्री व्यक्ति की शक्ल देखकर आप जान जाएंगे कि गुस्सा है कि नहीं? Yes. Yes. पता चलता है कि ये गुस्सा है। लेकिन कुछ लोग गुस्सा चेहरे से नहीं होते हैं, जब आप उनसे बोलिए तब आपको लगता है कि वो गुस्सा है। यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं चिड़चिड़ेपन से गुस्सा हो जाते हैं, जैसे आप उनको बार बार छेड़ते रहिए, कोई चीज कमेंट करते रहिए उनको, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। सबसे बोलेंगे, लेकिन जब आप कहेंगे अच्छा सुनो तो क्या है बता दो सभी, ऐसे तो हो गया, सबसे बोल रहे हैं, हमसे खाली गुस्सा, क्योंकि आपसे चिढ़ गया। चिढ़कर गुस्सा होना इंग्लिश में कहलाता है इरेट या फिर इरेट। इरेट या फिर इरेट, जो इरिटेट से बना हुआ है, इरिटेट से बना हुआ है ना, इरेट या फिर इरे कहलाता है। ऐसे ही देखिए, एक गुस्सा होता है जो लोग रोड के ऊपर निकालते, रोड के ऊपर, यानी लोगों को इकट्ठा किया और रोड के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, किसी के खिलाफ नारेबाजी। ठीक, अभी तो आप इधर बहुत देख रहे हैं ना, ये सब चीजें हो रही हैं। उसे पता है क्या बोलते हैं? उस गुस्से को बोलते हैं रेज। क्या बोलते हैं?
रेज। हाँ, रेज बोलते हैं, पब्लिकली गुस्सा दिखाना, पब्लिकली रोड के ऊपर निकल जाना सारे लोगों के साथ, 2-4-10 लोगों को इकट्ठा करके वहां गुस्सा दिखाना, ऐसे। एक गुस्सा और होता है बेटा, वो होता है मन ही मन में गुस्सा होना, है मन ही मन में गुस्सा होना। तो मन ही मन में गुस्सा होना जो लड़कियों में ज्यादातर पाया जाता है कि ऐसे नहीं कह पाती, मन ही मन में गुस्सा होती है, उसे बोलते हैं ग्रम्बल। सर ने रिसर्च करी है गर्ल्स के ऊपर। अरे सर ने आप क्या मैम? सर आपने रिसर्च की है गर्ल्स के ऊपर। जी हाँ, वो तो मैंने पीएचडी की हुई। PhD। ग्रम्बल आप भी जानती हैं, गर्ल्स वगैरह में अंदर गुस्सा होता है। देखो लड़के तो तुरंत ऐसे बक देंगे, बोल देंगे, नाराज हो जाएंगे, गर्ल्स में अंदर होता है क्योंकि नहीं कह पाती कभी कभी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैम आप बोल रही हैं मैं बता दूं आपको। मैं मान लीजिए आप हैं और आपकी सहेली हैं, ये हमारे समीरा हैं, निखत हैं, ये सब लोग हैं, बिश्रा मैम, दो लोग बैठकर बात करें आपस में, दो लोग ऐसे साथ में बैठकर बात कर रहे हैं अगल बगल, और कोई जबरदस्ती आकर बैठ जाए ऐसे बगल में, कोई औरत ही कोई लड़की ही बैठ जाए आकर, तो आप बैठोगे तो वैसे खिसक तो जाएंगे ऐसे, फिर मूड तो खराब ही हो गया है ना कि अब बात कैसे होगी, बुराई अच्छी खासी हो रही थी, तो कहेंगे भी नहीं आप इनसे, बात बगल कर रहे हैं तो पता नहीं कहाँ ऐसे बात, तो बगल कहेंगे क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी आपको क्या? नहीं 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 कोई परेशानी नहीं, नहीं आप बैठिए बैठिए मार तो सर मन आपने ही कभी मन ट्राई में किया है ये, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस हो मैंने गया। देखा है मैम, मैंने देखा है ना। सर ट्राई मैं स्टूडेंट नहीं को करता पढ़ाते ना, हैं तो शायद उसी में एक्सपीरियंस आ गया सर आपको। मैं देखा करता हूँ ना, सब बैठे रहती हैं यहाँ पर, महिलाएं ही बैठती हैं ज्यादातर यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ अगर दो वही बात सहेलियां है बैठी हैं, तीसरी आकर बैठ गई है तो मूड खराब हो जाता है, तो पूछना बेटा क्या बात है? नहीं सर कोई बात नहीं सर, सर कोई बात नहीं, ऐसे। तो ये मन ही मन में बड़बड़ाना गुस्से से, ये ग्रम्बल कहलाता है। समझे आप? यस सर। गल्फ में होता है ये, ज्यादातर गल्फ में ही पाया जाता है, ग्रम्बलिंग जो होती है ना वो गल्फ में ही पाई जाती है। इवन आप भी जानते हैं घर पे मम्मी कोई काम आपको ज्यादा मतलब ऐसे बोल दें, जाओ जल्दी जाओ ये काम करो ऐसा करो, हाँ जा रहे मम्मी जा रहे हो, कैसे करते हुए चले जाएंगे, सब्जी काटते हुए, आटा आटा गूंथते हुए, कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ किया ही करते हैं गुस्से के अंदर, ये चीज हुआ करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये, शादी ब्याह वगैरह जब लगता है तो वहां पर तो आपको पता ही कि जबरदस्ती शादी लगाई जा रही है, तो टेंशन तो वहां तो होती है। चाय वाय लेकर भी आएंगी, लीजिए पी लो मर जाओ, लो लीजिए जी साल को लीजिए, ऐसे यानी मन ही मन में तो बक्का करेंगे, लेकिन ऊपर से फॉर्मेलिटी उनको करना करना। तो ये होता है ग्रम्बल, के अंदर ही अंदर गुस्सा होना, दांत पीसना, लेकिन शो ऑफ नहीं करना कि हाँ भैया गुस्सा है। समझे आप? यस ऐसे ही एक गुस्सा होता है। गुस्सा क्या होता है, बल्कि एक मॉब एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़। उग्र भीड़ मॉब लिंचिंग लाइक। इसका मतलब होता है, हाँ MOB मॉब, मॉब मॉब उग्र भीड़, मतलब इसका मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़, कुछ लोगों की गुस्साई हुई भीड़, है ना, उसको हम मॉब बोलते हैं। अब ये तो वर्ड 2014 के बाद से बहुत कॉमन हो गया, मॉब लिंचिंग। आपको तो पता ही है मॉब लिंचिंग कितनी होती है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन सब चीजों को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है हमारे यहाँ, न जाने क्या सिस्टम है, या जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि भाई ताकि जो है बाकी लोग हमारे साथ रहें, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल इतने तरह के होते हैं गुस्से, समझ में आया आपको? सर रेज का क्या बताया था? रेज मतलब होता है पब्लिकली पब्लिक में गुस्सा गुस्सा। होना। जैसे आपको कोई 10 रुपए बाकी है तो आप रोड पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर मांगे, 10 रुपया निकाल हमारा, 5 छुपा बैठा है, लोग इकट्ठा हो जाए वहां पर, ठीक। तो अब आप समझिए यहाँ पर 1 2 3 4 तरह के गुस्से और एक भीड़ गुस्साई हुई वो मॉब, ठीक। अब देखिए बात ये है,
हम जो गुस्सा, हमने कहा था ना गुस्से वाली क्लास पढ़ानी है आज, तो गुस्से वाली क्लास में ये चीजें तो मैंने बताई हैं, ये बस गुस्से की कैटेगरी बताई है, लेकिन जो गुस्से वाली क्लास में पढ़ाऊंगा इनमें से कोई गुस्सा नहीं है, इससे भी बढ़ा हुआ गुस्सा, इससे भी तगड़ा वाला गुस्सा है, पता है? इससे भी ज्यादा गुस्सा जब किसी आप सोचोगे सर, सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ आ जाएगा, तो आता है बेटा, एग्जांपल दूंगा तब आप समझोगे। देखो, मान लो बाथरूम में गए नहाने के लिए, ठीक, पानी ऑन किया, नहाया, उसके बाद शैम्पू वैम्पू लेकर ऐसे लगा रहे हैं, मुंह के ऊपर पानी ऐसे सब लगा लिया, ठीक, उसके बाद ऐसे वापस नल खोलने गए, पानी खत्म हो गया। अब आपके आंख में तो लग रही है ना, ऐसे लग रही है आप, अरे यार पानी कहाँ है, मम्मी, ए मम्मी, और जल्दी मोटर ऑन करो, मोटर को। जैसे मम्मी मोटर ऑन की, लाइट चली गई, लाइट भी चली गई, यहाँ पानी भी खत्म, आंख जली भी जा रही है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ लाइट चली गई, परेशान, ऐसे वाला भी। अब लोग हंस रहे हो तुम, ये गुस्से वाली बात, ये ऐसे वाला गुस्सा, क्या ये लाइट से इतना परेशान हो गया यार, लाइट वाले मिले तो मार डालूं, ये वाला गुस्सा अंदर जो आदमी के भरा होता है, ऐसे बिल्कुल ना, सिचुएशनली एक सिचुएशन ऐसी आती है जज्बाती वो ऐसे बाहर निकल कर वो गुस्सा सामने आता है ना, और बोलता है इतना मूड खराब है यार, मार ही डाले यार, क्या बताऊं, ऐसे वाला गुस्सा। अब आप समझिए, जब इतना ज्यादा कोई गुस्सा हो जाए, जिसको बोलते हैं आग बबूला हो जाना, सुना है ना? आग बबूला हो जाना, गुस्से से भर जाना, अपना आपा खो देना, क्या खो देना? आपा खो देना, अपनी आपा को खो देना, अरे मतलब अपना आपा खो देना ना, अपनी बाजी को खो देना। तो वो पता क्या कहलाता है? वो एक एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है पता है? उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे स्टिक ऑफ, समझिएगा। अब देखिए, स्टिक नो एक्शन है कि नहीं, बताइए। स्टिक का मतलब बीमार हो जाना है कि नहीं? नो एक्शन। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो दोनों मिलाया क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया। भाई आपको मैंने पढ़ाया था, जब कोई एक्शन या नो एक्शन किसी प्रीपोजिशन के साथ में आएगा तो बन जाएगा एक्सप्रेशन। स्टिक ऑफ है कि नहीं है? स्टिक ऑफ एक्सप्रेशन है ना बेटा? यस हाँ जी, यस सर। ऐसे ही देखिए, आप बोलेंगे इसका यूज। अब यूज कैसे करना है समझिएगा। अच्छा, ये जो साइड में चीजें लिखी है तो लिख ली होंगी ना आप लोगों ने? यस देखिए, इसका यूज कैसे किया जाता है आपको मैं बताऊं। इसका यूज होगा इदारम के साथ में, और आप बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आई एम सिक ऑफ। कैसे बोलते हैं बताइए? आई एम सिक ऑफ। अब जिस चीज से आप सिक ऑफ है वो चीज समथिंग। अगर कोई एक्शन है तो आप सबको अच्छे से पता है एक्शन में क्या लग जाएगा? ING। अगर किसी व्यक्ति से परेशान है तो वो व्यक्ति यहाँ somebody में लिख दिया जाएगा। बस समझ लो, पहले ध्यान से इस बात को समझना, एकदम आंख खोलकर कान खोलकर इस बात को समझना। आई एम सिक ऑफ समथिंग का मतलब इस चीज से इतना परेशान हूँ, मन हो रहा तो बता रहे हैं आपको। ऐसे कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। सिक ऑफ का मतलब इतना गुस्सा होना कि आग बबूला हो जाना। सिक ऑफ का मतलब किसी चीज से उकता जाना, परेशान हो जाना, है ना। सिक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज हद दर्जे तक आपको परेशान कर चुकी हो कि आपके भैया अब नहीं दादा, ये इस तरह। इतना जब गुस्सा होते हैं तो हम कोई एंग्री ये सब नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे सिक ऑफ। क्या बोलते हैं बताइए? सिक ऑफ। हाँ, मैं परेशान हूँ, मैं उकता गया हूँ, मेरा मूड खराब है, आई एम सिक ऑफ। कैसे? आई एम सिक ऑफ। फिर से बोलो, I am sick of. I am sick of. Hey, I am sick of. ऐसे है कि नहीं? Guys, अरे मैं तो I am sick of breaking light. हाँ, गुस्से से बोलो, I'm sick of.
ऐसे बोला जाता है इसको। जैसे लाइट से परेशान था ना, उस सिचुएशन में अगर लाइट चली जाएगी तो मूड कितना खराब होगा, ईमानदारी से बताइए, दिमाग खराब होकर रह जाएगा। तो आप ऐसे बोलेंगे भी, आई एम सिक ऑफ करंट यार, ऐसे बोलोगे। और लास्ट में एक वर्ड और आता है बोलने के लिए जो आपके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देता है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं, सुना होगा आपने, डैम इट, है ना। ये आपके गुस्से को और बढ़ा देता है। छोटी सी गाली होती है अंग्रेजी में, है ना, सीख लो इसको, काम आएगी आगे। डैम इट, डैम इट आप बोलेंगे, इसका मतलब गुस्सा और तेज हो गया। आई एम सिक ऑफ करंट, डैम इट यार, परेशान हो गया हूँ यार लाइट से, जब देखो लाइट चली जाती है, ये वाली चीज। तो इसका मतलब ये है, जब आप ये सेंटेंस बोलोगे तो एग्रेशन में ही बोलोगे, राइट? यस सर। गुस्से में ही बोलोगे। निसार अशरफ? यस सर। चलो ये सेंटेंस गुस्से में बोलकर दिखाओ। बहुत ज्यादा मूड खराब है लाइट से मेरा यार, अब ता गया हूँ, परेशान हो गया हूँ लाइट से। लाइट को हम बोलते हैं पावर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बोलो। आई एम सिक ऑफ करंट। ये में गुस्सा कहाँ है? सर अभी गुस्सा तो ही नहीं आ रहा। नहीं तो ऐसे तो काम हो चुका। ऐसा आई एम सिक ऑफ करंट यार, सिक ऑफ। लाइट वाला कहेगा इसकी लाइट तो परमानेंट काटो यार, इसको गुस्से नहीं आता लाइट जाने। चलो आसिफ खान बताओ बेटा। आई एम सिक ऑफ पावर कट। गुस्सा लाओ, गुस्सा थोड़ा सा। आई एम सिक ऑफ पावर कट, डैम इट। अरे 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 यार ऐसे मत करो यार। लेकिन अच्छा था, डर जाएंगे। लेकिन लास्ट में ना सर ने यहाँ पे जोश पकड़ा। आई एम सिक ऑफ, सर ने यहाँ पे जोश पकड़ा है। ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, मैम लोग ट्राई करेंगी। अब मैम कौन सी ट्राई करेंगी? बुशरा मैम। बुशरा मैम, आपको ट्राई तो करना है, लेकिन पावर करंट में ट्राई करिए। आप इमेजिन करिए, इमेजिन आप ये करिए कि आपको कहीं शादी में जाना है, और रात में खूब अच्छे से 2 दिन पहले तो फेशियल आपने करा लिया था, और दूसरे दिन जब तीसरे दिन शादी सुबह जाना हुआ, रात में आप बढ़िया कपड़ा उपड़ा ऐसे खूब अच्छे से आयरन करके रख दी, है ना, ऊंची हील वाली सैंडल पे रख दी कि सबको पहनना है सुबह हमको। और सुबह जब आप उठती हैं ऐसे ऐसे आप ऐसे करते हुए आईने के सामने, तो आप देखती हैं यहाँ पे एक इतना बड़ा पीला पीला सा दाना निकला हुआ है, इतना बड़ा सा ऐसे यहाँ पर। अब आप उसको देख कैसे आईना साफ करें कि आईने पे कुछ लगा है क्या, लेकिन आपने देखा यार साफ तो नहीं हो रहा, तो देखा है अभी शादी में जाना, परेशान हो गए यार एकदम, ये वाला। ऐसे जब गुस्सा है तब तो यहाँ पे पिंपल आ जाएगा, लास्ट में डैमेज बोलेंगे, तो कितना गुस्सा होगा सच बताइएगा। अल्लाह खैर करे, हम कैसे अब एक्सप्रेस करें। हाँ कहिए, बताइए। आई एम सिक ऑफ पिंपल, डैम इट। ऐसे कहेंगे तो निकलते रहेंगे, फिर बाद में कहिएगा नहीं हमसे आप। वो निकलते भाई पिंपल को भी लगना चाहिए कि भाई गुस्सा है मैडम, न निकले हम इनके पास। सर गुस्सा करेंगे तब ज्यादा निकलेंगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं? ये वाला सर सेंटेंस आप गुस्सा पढ़ोगे तो करेंगे देखिए तभी नहीं ज्यादा निकलेगा। निकलेंगे। सर अगर सोचे ना आप कि मतलब समझते फेस नहीं। क्लीन रहे मेरी बात तो सुनिए तभी ना। निकलते हैं। ना ना ना, यही तो गलत बात है भाई। अच्छा मुझे बताइए, इसका मतलब आपका मूड वहां नहीं खराब होगा है कि नहीं? अगर आपको सुबह पार्टी में जाना है, वो दाने चार छठे निकला है मूड के ऊपर, आप कहेंगे अरे नहीं यार सर गुस्सा होता करेंगे है तो और मूड निकलेंगे, खराब। चलते हैं। हैं। वो तो हमेशा निकलता आप होता है। एक्सप्रेशन जताइए तो बेटा, हमको बोलिए तो आप। दिखाओ गुस्सा में। बोलो आई एम सिक ऑफ पिंपल डैमेज, बोलो। सिक ऑफ पिंपल, डैम इट। हाँ वेरी गुड, फिर से बोलो। आई एम सिक ऑफ पिंपल, डैम इट। हाँ लेकिन इसमें गुस्सा है नहीं, इतना जान लो बहरहाल। सर तो गुस्सा अभी इतना समझिए आप लोग। हाँ हाँ ठीक ठीक। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही कुछ एक्शन होते हैं जिनसे मूड खराब होता है। एक्शन देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, करंट या फिर पावर, लाइट को बोलते हैं हम लोग, तो सिंपल। ठीक, ऐसे ही एक्शन होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर
राइडिंग, ठीक। Yes. या एक और एक्शन लिख देता हूँ, प्लेइंग, गैम्बल, ठीक है, राइडिंग, रेस्टली। ये एक दो एक्शन लिख रहा हूँ, फिर अभी इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोग को, जिससे मूड खराब होता है। या टॉकिंग टू नेबर, ये हो गया। अब समझिए, जैसे आपने कहा राइडिंग रेस्टली, तो राइडिंग रेस्टली का मतलब हो गया कि गाड़ी तेज चलाते इस चीज से मूड खराब होता है, कोई और चलाता है तो आपका मूड खराब होता है इस चीज से, है कि नहीं? तो आप किसी के पीछे बैठ गए बाइक पर, आप जा रहे हैं और वो अपना ऐसे करके चला रहा है, आप कह रहे हैं धीरे धीरे भाई, धीरे भाई, धीरे भाई, धीरे चला, नहीं मानना, नहीं माना, नहीं माना, करते 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 जाकर किसी चीज में लड़ा ही दी। बहरहाल चोट तो नहीं लगी, कंट्रोल कर लिया था उसने गाड़ी को, लेकिन आप उठे, मूड खराब था बहुत ज्यादा, यही मेरा मूड खराब होता है। आई एम सिक ऑफ राइडिंग रेस्टली टैबलेट। ऐसे कैसे बोलोगे बताओ? राइडिंग राइडिंग रेस्टली टैबलेट, यानी बाइक तेज चलाने से इतना मूड मेरा खराब होता है कि पकड़ कर वो गुस्सा कर देंगे यहीं पर हमें, ये वाला गुस्सा जब अंदर आएगा है। ऐसे ही देखिए, आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं, किसी को जुआ खेलते हुए देखिए, पता है आपका घर यहाँ पर है, पास में बैठा कोई जुआ खेल रहे, भाई अब मारन जाकर आप लड़ाई तो नहीं कर सकते कि आप पीटने लगे उसको, लेकिन मूड तो खराब होगा ना, गुस्सा तो अंदर आएगा ही, यही जाकर स्टिक ऑफ प्लेइंग कैमल, कैसे I'm sick of playing gamble, damn it। तुम्हें समझ में आया? या फिर नेबर, सबसे खतरनाक आदमी, धरती पे सबसे खतरनाक आदमी होता है नेबर, आपका पड़ोसी। बहुत अच्छा भी हो सकता है बच्चों, यस सर, बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत खतरनाक भी हो सकता है, ये भी आप जानिए। तो अगर बहुत अच्छा हो सकता है तो आप अच्छा लगेगा बात करते हुए, लेकिन खराब होगा तो बस नहीं अच्छा लगेगा, सीधी सीधी बात ये। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। करना ये है कि जैसे कुछ नेबर होते हैं जो रोकते टोकते हैं, आपको भी पता होगा, रोकते टोकते हैं, खास करके लड़कियों को, कि अगर आप गई हैं पढ़ने तो रोज एक ही टाइप का सवाल, बिटिया कहाँ जा रही बिटिया? तब आपने कहा जी हाँ चाचा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा कहाँ पढ़ती हो? अच्छा अच्छा, पीछे 6 साल से तो आप यही बात पूछ रहे हैं, हम बता भी रहे हैं आपको कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ बोर्ड लिख के लगा दे हम कहाँ पढ़ते हैं, ऐसे रोज देख लिया करिए उसको। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो बेटिया छोड़ो पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिख लो, माहौल अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब माँ बाप से तो कहीं शादी कर दे अच्छी जगह, ऐसे अब मूड खराब होगा कि ईमानदारी से बताइए, ऐसे बोले मूड खराब होगा, क्या करो? नहीं चाचा, नहीं चाचा, रिश्ते हमारे आ रहे हैं, लेकिन हम दुआ कर रहे हैं कि आपके फरिश्ते आ जाए, बस हमारे रिश्ते तो आ रहे हैं, आपके फरिश्ते आ जाए, खत्म होता है। तो कह रहे क्या बेटा, क्या क्या? नहीं चाचा कुछ नहीं, जा रहे जा, रास्ते में आपको फ्रेंड ने फोन किया, देर क्यों हो गई? वो वही पड़ोसी यार, I'm sick of my neighbor, damn it। ऐसे कैसे? I'm sick of talking to neighbor। अब चाहे तो आप बोलिए टॉकिंग टू नेबर डैम इट, या आप सीधे बोलिए उस पड़ोसी से मूड खराब है यार मेरा पड़ोसी के ऊपर, आई एम सिक ऑफ माय नेबर डैम इट, ऐसे बोल सकते हैं। सिक का नाम भी ले सकते हैं ना, आई एम सिक ऑफ नेबर डैम इट, यानी इस व्यक्ति से उकता गया हूँ, परेशान। जैसे यार नो जॉब इन इंडिया, नो जॉब, नो डेवलपमेंट, nothing else, only hate speeches going on, right or wrong? Yes sir। In India, what's going on? In India, dirty politics is going on. Wherever you see, you would find that people are fighting with each other. And if you watch news, we find that some of our leaders, they are just pretending to be our leader, but actually they are not. They are just fighting like a cock. And what happened? After the show, you would find they are having a ball with each other. Yeah, I have seen many photos, I have seen many videos. In those, they are having fun.
with each other, and when the director speaks action, they start doing acting. Right. Seriously, they start doing acting, and we find that, oh, he is insulting about my religion, and that one is insulting about his religion. So what's going on here? Actually, the things are really fixed. You people may have heard the word match fixing, right? Have Yes, you sir. ever heard this word, match fixing? Yes, But sir, you yes, know sir. what? Nowadays, what's going on? Every news, every channel, they are just showing the things which is already fixed. That's right. I'm sick of the. They know what to ask, what not to ask. They know what to speak, what not to speak. Just because of that, they just want us. They want us to be pretended as they are my leaders. But actually they are not. Our leader, if I talk about the Muslim people, our leaders, they were Sahaba, and the biggest leader of the world is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. They are actually our leaders. We should follow them. We should be led by them actually. But we don't do that because we are, living in the world, seeing the things and which is indulged in our mind, and we are supposed to do whatever people they are doing here because we are living in the world. So just let it be. But seriously, why I'm just telling you this word, I'm sick of something, just because of that, an action like watching News. ठीक है? Yes, sir. वॉचिंग न्यूज. तो वॉचिंग न्यूज एक ऐसा एक्शन है बेटा कि मैं तो नहीं देखता हूँ, सीरियसली मैं तो नहीं देखता, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम जो है भैया वो न्यूज के बहुत शौकीन, मैं आपको बताता हूँ. न्यूज के वो इतने शौकीन है मैं आपसे बता नहीं सकता. घर में मैं जैसे ही घुसता हूँ तेज आवाज में आवाज आया करती है. घर से मतलब मैं ऐसे गेट पे ही रहूंगा ना, वहीं से मुझे आवाज आ जाती है. आवाज क्या आती है मैं आपको ये भी बताना चाहूँ. आवाज क्या आती है? आवाज आती है, तो कैसे आपने कह दिया, आपने कैसे बोल दिया, आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर, ऐसे. तो हम कहीं वो चल रहा है अंदर, मुर्गे लड़ रहे हैं ना, मुर्गे लड़ रहे हैं, वो अंदर चल रहा होता है. सुन ऐसा, ये देखिए, ये इनकी भाषा है, यही तो इनकी पार्टी है, यही तो ये करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को ऐसा कर देंगे, ये हिंदुओं को ऐसा कर. हम कह रहे पापा क्या है यार, सुबह शाम एक ही चीज बैठकर देखा करते हो यार, समझ में नहीं आता मुझे. खाली करे बेटा मजा आ रहा है, मजा. पापा मजा क्या आ रहा है इसके अंदर, ये सब फिक्स हो रहा है जो हो रहा है. आई एम सिक ऑफ वॉचिंग न्यूज यार. कैसे बोलोगे? I'm I am sick of. sick of watching news, damn it, यार. हाँ, अरे यार वो सब बोल दिया. I am sick of. Yaar is also slang. What is it? हाँ बिल्कुल 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 है ना. यार तो इंग्लिश में बोलते हैं डूड, है ना. तो आई एम सिक ऑफ वॉचिंग न्यूज. न्यूज से यार परेशान हो गए. न्यूज सुनते हुए देखे बच्चा ऐसे ही एक वो आया नहीं था, प्रोग्राम आता था वो क्या बोलते यार उसको, मन की बात, पता है आप लोग? अरे कसम से मैं तो बता रहा हूँ, मेरी बहन असल में गवर्नमेंट टीचर है और उसके स्कूल में सीन था, लाइट तो थी नहीं वहाँ, बिल्कुल थोड़ा सा आउट एरिया में ऐसे स्कूल मिला उसको. तो वहां पे ना रेडियो रख कर ना उसको ऐसे खोल दिया जाता था और सारे लोग ऐसे घेर के खाली से बैठे हुए हैं. इवन गांव के लोग, मतलब जैसे मोदी जी को बहुत मानने वाले लोग थे, वो भी आकर ऐसे बैठे हुए हैं और खाली बैठे हुए, अंगूठे से आवाज निकल रही है, बंदा उधर से बोल रहा है, आज इस प्रोग्राम में इस देश में रहने वाले हर एक बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ. बस ये शुरू है, बच्चे सब ऐसे. ठीक है, समझ में जब कुछ नहीं आया भाई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जब नहीं समझ में आया तो सबको लगने लगा यार ये रॉन्ग नंबर है, पक्का ही रॉन्ग नंबर है, कौनो फिरकी ले रहा है. अब जब जान गए ये लोग कौनो फिरकी ले रहा है और ये रॉन्ग नंबर है, तो लोग कहें कि यार अब क्या करें. क्यों? क्योंकि डीएम का बड़ा आदेश है, सरकार का आदेश है, ये चलना है, ये प्रोग्राम सुनने का किसी को मन नहीं और चलना है प्रोग्राम. तो आदमी इसे बजा दिया, बैठा हुआ सुन रहा है. क्योंकि बीच में फोन आते हैं चेक करने के लिए, फैक्ट बता रहा हूँ आपको, फोन आते थे, बीएसएस साहब के फोन है वहां पर. हाँ, रेडियो की आवाज नहीं आ रही है, कहाँ है आप लोग, वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल. हाँ सर कर रहे बैठो, वीडियो कॉल कर दिए, सब लोग बैठ गए. सर देखिए सर, बैठे हुए हैं सर, हम भी बैठे हुए हैं सर,
अच्छा बताइए, अभी अभी क्या कहा मोदी जी ने? अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा जी? अभी अभी थोड़ी देर पहले, हाँ अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जब मेरा पसीना निकलता है तो मैं उसे पोंछता नहीं हूँ, उसको ऐसे से मन लेता हूँ, ऐसे ऐसे निखार आ जाता है चेहरे पर हमारे। ना सही है, ये तुम सुन रहे हो, पक्का तुम सुन रहे हो बेटा। ऐसे अब रख दिया मूड इसका बंदे का खराब। अरे यार ये क्या है यार, आई एम सिक ऑफ लिसनिंग टू मन की बात, डैम इट यार, है ना? ऐसे कैसे? आई एम सिक ऑफ मन की बात, डैम इट यार। आई एम सिक ऑफ, क्या सीधा बोल सकते हैं हम सिक ऑफ मन की बात, या सुनने के सेंस में हियरिंग का भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए, आई एम सिक ऑफ हियरिंग मन की बात, कैसे बोलते हैं बताओ? आई एम सिक ऑफ हियरिंग मन की बात, डैम इट। Hearing हाँ, मन की बात, damn it. डैम इट, लास्ट में डैम इट बोलेंगे, यानी गुस्से में बढ़ोतरी करेंगे आप अपनी, ठीक? ऐसे ही तो कोई भी चीज हो सकती है। देखिए लोगों से लोग यार रुको, लोगों से हम परेशान हो जाते हैं। किस तरह के लोगों से आपको बताते हैं। जैसे एक नेबर हो गया था, एक और होता है बेटा, वो पता है कौन होता है? वो होता है टीचर, आपका टीचर। लेकिन वो टीचर कौन है? स्कूल वाला, कॉलेज वाला, जो होमवर्क न पूरा होने के ऊपर बड़ी वाली स्टिक की पिटाई करता था, वो है ना? मुर्गा भी बना जिसकी देता है। मैथ मुर्गा बनाता था, फिर मुर्गे के ऊपर ईंटें रख देता था ऐसे लाकर। अच्छा मैम लोग, आप लोग को क्या बनाते थे? मुर्गी? नहीं सर, मुर्गी नहीं बनाते। हाथ ऊपर अच्छा करवा के मैंने बस देखा खड़े यार, खड़े ये कर दो। इतना नाइंसाफी है। लड़के लड़कियां सब एक समान होते हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में भी हम लोग को तो ऐसे मुर्गा बना दिया, और जब गए सर इन लोगों को, कहे तुम लोग भी बनो, तुम लोग भी बनो। सर हम लोग कैसे बने? कुछ नहीं बने, तुम खाली ऐसे करके ऐसे हो जाओ, ऐसे मतलब खाली झुट्टे कान पकड़ा दिया। और हम लोग को पूरा पैर के नीचे से ऐसे कान करके इसे पकड़ना होता था। यार कितनी गलत है। सर हमारे यहाँ तो ज्यादा परेशान होने पे लड़कों को मुर्गा बना के और उनसे कहते थे फील्ड में 5-5 राउंड लगाओ, ऐसे ही बहुत मुर्गा अच्छी बनी बात है। हुई। तो अब मैं तो सीधा आपसे कह रहा हूँ, बंदूक ले लीजिए, बंदूक ऐसे, है ना, गोलियां भरिए, Girl कौन is गलती किया weakness, बेटा, ऐसे ही गुस्सा निकालिए आप अपना। बच्चों पे जुल्म कर रही हैं आप। तो बेटा देखिए, कुछ सर लोग हम होते हैं, जैसे नहीं कोई कर रहे। टीचर होता है, हाँ कोई टीचर होता है ना, तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं बचपने में। मतलब स्कूलिंग जो लाइफ होती है ना उनकी, उस टाइप पर यार इतना काम इतना काम इतना काम दे दिया यार, समझ यार सिक ऑफ दिस टीचर, क्या मैं क्या sick of कैसे? working homework. I'm sick of teacher. I'm sick हाँ, of आई एम my सिक ऑफ दिस टीचर, sick of यार this टीचर से teacher. तो परेशान हो गए, मूड खराब हो गया टीचर से, ऐसे आप बोलते हैं। ऐसे ही साथ साथ देखिए कुछ और लोग होते हैं, मैंने नेबर तो बता ही दिया है बेटा, रिश्तेदार में होते हैं। रिश्तेदार में तो आपको पता ही है, रिश्तेदार में तो आपको पता ही है ना। कुछ रिश्तेदार yes. जो खास खास होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ रिश्तेदार होते हैं जो दूर के होते हैं, एकदम फला, वो बेचारे उनके पेट में दर्द बहुत होता है। वो कभी कभी आएंगे तो उनके पेट में दर्द होगा, वो दर्द जल्दी से बाहर निकाल कर आपसे बात करेंगे, है ना, कि भैया ऐसी सी बात है। कैसी बात है? कि जेठे घर में आएंगे, बिटिया बड़ी हो गई है, शादी कर दो, बस मूड खराब। बिटिया बड़ी, इनको बड़ी टेंशन है, खिला ये रहे हैं, मूड खराब हो जाता है यार। आई एम सिक ऑफ माई रिलेटिव, डैम इट यार। कैसे? I'm I'm sick sick of of my relatives. Relative damn it. हाँ, माई रिलेटिव डैम इट, यानी इनसे मैं परेशान हो गया, ऐसे समझिएगा, है ना। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपने बोला आई एम सिक ऑफ। अगर आप नहीं परेशान है सिंपल, तो आप बोलेंगे आई एम I नॉट। don't know. ना डोंट नहीं, not. आई एम नॉट सिक ऑफ। लेकिन जब नॉट बोलेंगे तो डैमेट नहीं यूज होगा, ध्यान रखिएगा, खाली पॉजिटिव Yes, सेंस sir. में डैमेट का यूज करना है आपको, है ना। यस जैसे Yes, sir. परेशान हो गया तुमसे यार मैं, आई एम सिक ऑफ यू, ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे बताओ? I am sick of I'm you. sick of you. I'm sick of you, damn it. तेज बोलो I'm बेटा, sick of. I am I'm sick of sick you. of. I'm sick of you. थोड़ा गुस्से से बोलो, गुस्से से। आई एम सिक ऑफ यू। I'm I am sick of. sick of you, damn it. I'm sick of you, damn it. अच्छा, मतलब हमसे तुम लोग परेशान हो गए, डैमेट हमें Sir, No, sir, no. पढ़ानी नहीं यार। चलो चलो चलो, का ख्याल है, टाटा। sentence बोल रहे sir. I'm not. चलो कोई बात नहीं, चलो। तो आई एम नॉट सिक ऑफ, नहीं परेशान, नहीं पाया। वो सवाल पूछेंगे तो बोलते हैं आई यू सिक ऑफ। कैसे बोलते हैं बताओ? Is Are not. you I'm sick sick of, sick of. आई यू सिक ऑफ, ये सब ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, बस डैमेट नहीं आएगा।
खाली डैमेट का यूज तब कर रहा है जब आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो और कह रहे हो कि बहुत परेशान हूँ यार, आई एम सिक ऑफ, जिस चीज से परेशान हूँ डैमेट, है ना। सवाल पूछेंगे आई यू सिक ऑफ, नहीं आई एम नॉट सिक ऑफ। ही और शी से तो चेंज कर ही लोगे, है कि नहीं, ही इज सिक ऑफ ऐसे बोलेंगे, शी इज सिक ऑफ बोल लेंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए आई यू सिक ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट डैमेज। Yes. Yes, sir. sir. I I'm am sick sick of of present present government. Damn it. Yes, sir. अब देखो आप लोगों ने वही चीज मैं कहीं गौर नहीं की। मैंने सवाल पूछा तो सवाल मैंने डैमेज लगाया कि नहीं लगाया? आपने डाला था। सर बोला तो डैमेज। लगाया ना। नहीं बेटा, तो मैंने डैमेज लगाया तो आपको कहना चाहिए सर आपने सवाल में तो लगाना आपने डैमेज लगा दिया, सवाल में डैमेज लगाना नहीं है आपको। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है ना। आप जवाब में Yes, डैमेज sir. बोलेंगे। चलिए फिर से बताइए आर यू सिक ऑफ वॉचिंग न्यूज? Yes, Yes, I'm Yes, I'm sick damn of watching you. Watching news. हाँ, लास्ट में गरिया दो ना, छोटी सी गाली एक मैंने पढ़ा ये भी आप लोग को। Damn. Damn it. हाँ, वेरी गुड। आर यू सिक ऑफ योर नेबर? Yes, No, I'm not sick of my neighbors. Not sick of my Damn it. neighbor. अरे मैम, ये मोहतरमा कौन है? ये है कौन भाई? एक मिनट रुकिए। Sorry. ये आप कौन है? सर हमारे नेबर्स नाम बहुत बताएं। अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग मोहतरमा नाम पर्सन। बताएं, अपना नाम बताएं आप। नगमा नगमा अंसारी। नगमा अंसारी, आप धन्य है देवी जी। और मैं चाहता हूँ आप अपनी एक प्रतिमा, आप अपनी प्रतिमा यहाँ भिजवा दीजिए हमारे। नहीं सर, हमारे नेबर्स बहुत हम यहाँ अच्छे, उन बहुत महा हेल्पिंग महिलाओं की पर्सन फोटो है। लगा रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए, महा महिलाओं की फोटो लगा रहे हैं, महापुरुषों की फोटो लगा रहे हैं जिनके पड़ोसी अच्छे हैं आजकल। थैंक यू सर, लगाइए आप। मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। रोज अगरबत्ती जलाते हैं फोटो के नीचे हम लोग, ऐसे रोज अगरबत्ती करते हैं। बच्चे आते हैं रोज ऐसे माला चढ़ाते हैं उनके ऊपर। यार इनके पड़ोसी सर, अच्छे, अभी मैं इनके जिंदा पड़ोसी हूँ। और अच्छा। नहीं, वो तो एक आस्था है ना, वो आस्था कि भाई आपके पड़ोसी इतने अच्छे, या अल्लाह ऐसे पड़ोसी सबको दे, वो सीन है ना। तो अब देखिए पड़ोसी और अच्छे होना, मैं मजाक तो जैसे ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सीरियसली ये कि भाई अच्छे पड़ोसी मिलना तो बहुत किस्मत की बात है। ये तो आप जानिए सच Yes, बता। yes. अगर पड़ोसी Yes, पर अच्छे sir. मिल सर जाए वो मैडम, सच में अच्छे हैं। मैडम मैं मान रहा हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि कोई पड़ोसी की सर आप तारीफ नहीं करता। सीधी सी बात आपको हो, मजाक लड़की लग रहा है। कसम से नहीं कर रहा हूँ, कसम से अहमद सर की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सीधी नहीं बात सर, ये आप बता रहा महबूब हूँ। आलम की कसम खाइए। महबूब आलम की शादी अभी नहीं हुई है। देखा था। अहमद सर की तो लग रही है इधर। अच्छा बात समझिए आप, बात हम ये कह रहे हैं बेटा, ये बात हकीकत है और ये बात सच है कि अच्छे पड़ोसी मिलना ये बहुत मतलब मुश्किल की बात होती है। अगर किसी को मिल गए तो सच में मिल गए, मिल जाते वरना हैं। फिर हाँ जी मिल जाते हैं। बहुत मतलब सीरियसली ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा जाता है, बहुत रेयर केस में ऐसा देखा जाता है कि भाई किसी के पड़ोसी जो है वो बहुत अच्छे हैं। आप सब इस बात को अच्छे से जानते हैं, है ना। Yes. अच्छा बहरहाल, तो अब हम बात कर रहे थे इस चीज के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो परेशान हैं, क्योंकि भाई हमारे पड़ोसी में आपको बताऊं, हमारा यहाँ ये बिल्डिंग भी हमारी है जहाँ पर ये हमारा सेंटर चलता है, और माशाल्लाह पड़ोसी हैं, और इतने नालायक पड़ोसी मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। सर आप बच्चे यहाँ परेशान पढ़ने हैं। आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है कि बच्चे यहाँ Oh पढ़ने my की बात, उनको टेंशन ये होती है कि यहाँ पढ़ने की बात है, क्योंकि ये एरिया कुछ ऐसे लोगों का है जिनके घरों में पढ़ाई लिखाई कोई महत्व नहीं रखती। उनको बस लगता है कि बस दुकान हो और कोई सब्जी बेचने का काम कर रहा है तो कोई अपनी दुकान यहाँ चला रहा है, ऐसे कर रहा है। उनको लगता है सब पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर बाहर के बच्चे अगर यहाँ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कहेंगे हमको भी पढ़ाओ, तो हमको भी पढ़ाना पड़ेगा फालतू में, तो यहाँ पर सब्जी कौन बेचेगा, यहाँ दुकान पर कौन बैठेगा। इनको ये टेंशन रहती है। दूसरे बात पर कैसे चलेंगे सर? ये लोग जानते हो, ये लोग इसका बदला कैसे लेते, बदला भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे बदला नहीं लेते, मुझसे बदला ऐसे लेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे कांड कर देंगे, कुछ ना कुछ चीजें ऐसे जो है बनाया करेंगे। जैसे हमारी लड़कियां आएंगी, हाँ, तो उनको कमेंट करेंगे कभी कभी। तो वो लड़कियां हमसे एक दो बार बताई, तो फिर हमने जाकर बात की, तो हमने अच्छे से समझा के बात की उनसे। दोबारा तो उन्होंने ऐसी बात नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ किया करते हैं, है ना, क्योंकि ऐसी चीजें बोला करते कि लगता है कि हाँ ये लोग बहुत जल रहे हैं चीजों से। इवन वो नहीं, उन्हीं के खानदान के कुछ लोग पढ़ते भी, ऐसा नहीं। वो खुद अगर कहते हैं सर
ये लोग बहुत जलते हैं सेंटर से। सर कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने लड़के लड़कियां आते क्यों, क्या करते हैं यहाँ आकर। हमने कहा तो आओ पढ़ो तो पता चले क्या करते हैं यहाँ पर आकर। जैसे वो मेंटोलिटी होती है चीप मेंटोलिटी, लड़के लड़कियां जाते हैं वहां पढ़ने के लिए ऐसे, ये वाली। तो उनको ये नहीं पता कि क्या पढ़ने आते हैं, क्या कैसे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको पता है कि हाँ लड़कियां जाती हैं, बड़ी लड़कियां जाती हैं, बड़े लड़के जाते हैं, इसका मतलब ये जगह सही नहीं, उनको ऐसा लगता है। तो वही चीप मेंटोलिटी। तो ये चीजें होती है। तो मैं सीरियसली बताऊं, डर्टी सोच। I'm sick of my neighbor. My neighboring. हाँ, I'm sick of my neighbor. सीधी सी बात ये। अब जैसे लोगों की सोच होती है ना, इसको हम बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि it's all about their cheap mentality। क्या लिखा है बेटा? It's all about your all about mentality। हाँ, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता ना कि मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता, मुझे पता है घटिया सोच के लोग हैं यार, इनकी सोच से मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, हमारा सेंटर 2020 में लास्ट 2020 जनवरी में फरवरी में यहाँ ओपन हुआ था। 2 साल मेरे ख्याल से 4 बच्चों से सेंटर शुरू हुआ था बेटा। कितने बच्चों से? 4 स्टूडेंट। हाँ, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन दी गई बच्चों को, फैसिलिटीज दी गई बच्चों को, ढंग से पढ़ाया गया बच्चों को। तो आज हमारे पास 200, 300, 400 बच्चे हमारे 2 सेंटर यहीं पर। जैसे मैंने कल आप लोग को नहीं पढ़ाया था क्योंकि हमारे कंप्यूटर वाले सेंटर में एग्जाम चल रहा था कंप्यूटर का बच्चों का, और मैंने सोचा था मैं बता दूंगा सर को, मैंने मैसेज कर दिया था रात में, लेकिन सर ने मोबाइल देखा नहीं था, इसीलिए मुझे जो है बताना पड़ा आप लोगों से सुबह के टाइम पर। कल मैं आप लोगों को 7:30 बजे पढ़ाने वाला था। जो लोग दूसरों की बातों पे ध्यान देते हैं ना और ध्यान देकर रुक जाते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब भी नहीं हो पाते। हाँ, तो ये तो सही, ये तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि अगर आप ये सोचे यार वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समझ लीजिए आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ का अगर एम अच्छा है, फेयर है आप अपनी लाइफ में, तो कभी भी किसी की बात पे ध्यान नहीं दे, बस आगे ही बढ़ते जाए। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ सर। I understand ma'am, because things happen with the girls mostly, and why people they are raising their finger towards my center just because of the girls। सर 4 स्टूडेंट के साथ अपने सेंटर स्टार्ट किया सर। हम जब एक ब्राइडल की मेहंदी लगाते थे तो हमको 100 रुपीज मिलते थे, आज हमारा 2000 से स्टार्ट होता है। वेरी गुड मैम। तो मेरी वाली जो ब्राइड होगी उसको आप ही लगाना करें ना। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं हाथ भेज दूंगा, उससे लगा के भेज देना, आप कोरियर वापस कर देना। तो अभी ये समझ गए आप लोग। तो ये सेंटेंस साइड में लिखेंगे, इट्स ऑल अबाउट देयर चीप मेंटालिटी, ये उनकी घटिया सोच है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ये जो लिखा है ना इट्स ऑल अबाउट, यहाँ पर चीजें और कोई भी बदल सकते हो आप। देखो यहाँ पर चीजें आप बदल सकते हो, पॉजिटिव में भी बोली जाती है बहुत सारी चीजें। इट्स ऑल अबाउट के चक्कर में जब बोलना हो आपको, है ना, अरे यार सब तुम्हारा प्यार है यार, और क्या है यार, इट्स ऑल अबाउट योर लव। ऐसे सर बहुत आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मैं क्या बताऊं। शाइस्ता फैज खान अब नहीं बंद हो गई आवाज। हाँ जी, तो इट्स ऑल अबाउट योर लव एंड केयर, इट्स ऑल अबाउट, हाँ इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट, इट्स ऑल अबाउट योर डिजायर, है ना, इट्स ऑल अबाउट योर एम। कुछ भी जो आप यहाँ पर बोलना चाहें वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मेंटलिटी स्पेलिंग क्या है सर? किसकी बेटा? लास्ट वर्ड सर नजर नहीं आ रहा। मेंटालिटी, हाँ मेंटालिटी, चीप मेंटालिटी, MEN। हाँ मेंटल लिखते नहीं, मेंटल मतलब पागल, हाँ मेंटल इटी, इक्वलिटी करना है। हाँ, तो अभी ये समझ में आया? Are you yes, sick of? yes, I am sick of, I am not sick of। तो अब देखिए यहाँ पर जहाँ बेटा आप sick of यूज करते हैं, अच्छा हिशी में तो चेंज कर लोगे ना, he is sick of, ऐसे बोल लोगे ना। अच्छा जहाँ पर sick of बोलते हैं यहाँ पर एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, समझ लीजिए। जैसे अब ये I के साथ हो गया, उसको हम he के साथ यूज करके दिखा रहे हैं। जैसे he is
फेड अप, सुना है? Yes. He is fed up with। यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं एक्शन है वो ये है, फेड अप और विद, ठीक है ना। एक्सप्रेशन क्या है आपका? फेड अप विद एक्सप्रेशन है। बाकी चीजें सब सेम वैसे ही रहेंगी। तो चाहे आप टिक ऑफ बोलिए, चाहे समथिंग बोलिए, चाहे एक्शन में आईएनजी लगा दीजिए, चाहे कोई व्यक्ति हो यहाँ पर, ठीक, लास्ट में डैमेज चाहे तो बोल दीजिए। He is fed up with somebody, something, action plus ing, ऐसे। जैसे आप भी अपने बारे में ही बोलते हैं, अरे यार बहुत छोड़ो यार, तुमसे परेशान हो जाऊं मैं यार, ठीक है, आई एम फेड अप विद यू, ऐसे बोलते नहीं बोलते हो? यस सर। कैसे बोलेंगे बताओ? I'm fed up with you. अच्छा, मतलब ठीक, मतलब अभी टिक ऑफ, अब फेड अप। चलो ठीक है बेटा, मैं सर से बात करता हूँ, कल से दूसरा पढ़ाएगा तुम लोग को। तो ही इज फेड अप विद समथिंग, एक्शन प्लस आईएनजी, समबडी, ऐसे भी चीजों से भी फेड अप होते हैं सेम। यानी बस आपको ध्यान ये रखना है, चाहे तो आप टिक ऑफ बोलिए, चाहे फेड अप विद बोलिए, आपका जो एक इंटेंशन है ना बोलने का, वो नहीं चेंज होगा, सेम चीज रहेगी, वही एग्रेशन रहेगा, बस वर्ड चेंज हो जाते हैं। कोई टिक ऑफ ज्यादा बोलता है, कोई फेड अप विद ज्यादा बोलता है। ऐसे ही बेटा एक और वर्ड होता है, उसको समझ लीजिए, जिसको मैं यहाँ पर वापस आई एम से लिख देता हूँ, जिसे बोलते हैं किसी चीज से थक जाना। थकने के सेंस में टायर्ड ऑफ का यूज किया जाता है, आई एम टायर्ड ऑफ बोला जाता है। उसके बाद समथिंग, एक्शन प्लस आईएनजी, लास्ट में डैमेज बोल दीजिए। अब टायर्ड ऑफ की बात हो रही है तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जरूरी है जानना कि लोग थकते किस चीज से? जैसे मोबाइल ढंग से काम ना कर रहा हो, बाइक ढंग से चलती ना हो, है कि नहीं, या कोई रिश्ता ढंग से न चल रहा हो तो उससे लोग थक जाते हैं। तो वहां पर तीन यूज होता है, आई एम टायर्ड ऑफ। कैसे? आई एम टायर्ड ऑफ कौन सी चीज? अब जैसे बाइक चलाते चलाते बंद हो गई, फिर रास्ते में रोकी, आधा घंटे बाद स्टार्ट हुई, फिर चला रहे, फिर बंद हो गई। अरे यार, आई एम टायर्ड ऑफ दिस बाइक यार। कैसे? आई एम टायर्ड ऑफ दिस बाइक। आई एम टायर्ड ऑफ दिस बाइक यार, इस बाइक से परेशान हो गया हूँ यार। ऐसे मोबाइल होते हैं, सेलफोन, जैसा सैमसंग का सेलफोन जो कोई यूज करता होगा अच्छे से इस बात को जानता है तो भाई सैमसंग हैंग बहुत करते हैं यार। आप ऐसे दिला दीजिए, पता चले कोई इमरजेंसी हो जाए और गुंडे पीछे पड़े हो, ये गुंडे रुक रुक रुक, आप निकाल रहे, खुल मोबाइल खुल, ए रुक, अभी खुला नहीं, लॉक नहीं खुला, खुल, रुक, ऐसे वो खुल ही नहीं रहा। काफी देर के बाद जब वो खुलेगा तब आप उसके ऊपर डायल, आपने बटन तो दबा दिया 100 का, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा अभी। फिर अचानक से थोड़ी देर आवाज आती है, एक साथ वो डायल हो गया, आवाज आ गई, अब डायल हो गया। अब घंटी नहीं जा रही, कान में लगा, नहीं घंटी गई, आपको सुनाई कुछ नहीं दिया कि बिल जा रही कि नहीं जा रही है। अब गुंडे लोग वहां खड़े हैं, क्या तुम मिला लो, सैमसंग का फोन रखते हो, मिल चुका तुमसे, अभी आकर तुमको लूट लेंगे, पैसा निकाल लो पैसे। तो आप जब तक पुलिस को मिलाएंगे, बुलाएंगे, तब तक गुंडे लूट के चले जाएंगे, तब फोन मिलेगा। हाँ जी बताइए, इमरजेंसी आपने कॉल किया? हाँ इमरजेंसी में कॉल किया आपने। पहले तो ये बात है, सैमसंग को मोबाइल जो दुकान से लिया है ना, उसको चल कर गोली मार दो बस। थैंक यू बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ दिस सेल फोन डैम इट। कैसे बोलोगे बताओ? क्योंकि अब यहाँ पे सिचुएशन में जब आप फील करोगे चीजें ना, तब आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ, यार थक गया हूँ यार इस चीज से, यार कब तक मोबाइल चलाऊं मैं, है जब देखो यार हैंग हो जाता है यार, जरूरत के ऊपर हैंग हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था मेरा, कॉल ही नहीं लग रही यार फोन के अंदर से। आई एम टायर्ड ऑफ दिस फोन डैम इट। कैसे बोलोगे बताओ? ऐसे बेटा हमारे दादाजी जो है ना, दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलते बताइए? ग्रैंड मदर, हाँ फादर, ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडपा। ग्रैंडपा है ना, स्लैंग में बोलते हैं ग्रैंडपा हमारे। तो ग्रैंडपा हमारे एक स्कूटर उनके पास है, समझिए, स्कूटर जानते हैं ना? उनका स्कूटर उनके पास है और चलाते नहीं है, लेकिन बस घर में वो खड़ा है, रोज सुबह उठकर खूब ऐसे साफ सफाई करते हैं। दादी हमारी पहले ही निकल गई, तो एक दिन सुबह ऐसे कर रहे थे, मैंने कहा अरे दादाजी क्या चमका रहे इसको? मैं तो कह रहा हूँ कबाड़ वाला आ रहा है, चिल्ला रहा है ना पीछे, दे दीजिए उसको। जबान संभाल के है, जबान संभाल के। तुम्हारी दादी जी की निशानी है,
दादी जी की निशानी। किसी व्यक्ति की निशानी होना इंग्लिश में कहलाता है कीपसेक। क्या कहलाता है बेटा? कीपसेक ऑफ समबडी। कीपसेक ऑफ समबडी यानी दिस इज कीपसेक ऑफ समबडी, ये चीज इस व्यक्ति की निशानी है। समझिए बात को। जैसे दादाजी ने कहा, अरे यार दिमाग खराब है तुम्हारा, दिस स्कूटर इज कीपसेक ऑफ योर दादी। हाँ, तुम्हारी दादी, हाँ ग्रैंडमा, तुम्हारी ग्रैंडमा की जो है ना ये निशानी है। तो ये वर्ड हम अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हो कि नहीं करते हो? उसकी निशानी है यार। जैसे बचपन में कोई दोस्त होता है ना, वो अंगूठी कभी गिफ्ट करता है, वो आप रखे रहते हैं, है ना, सालों गुजर जाते हैं, आप जब कभी निकालते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी ना मुझको दे दो। नहीं बेटा तुम मत लो यार, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की निशानी। तो बोलेंगे दिस इज द कीपसेक ऑफ माय बेस्टी। ऐसे कैसे बोलोगे बताओ? This is the keepsake of my best friend. हाँ, बेस्टी यानी बेस्ट फ्रेंड की निशानी। कुछ भी कोई चीज अगर किसी की निशानी हो, तो अब जैसे हमारे एक लड़की पढ़ती है, सुगरा नाम है, सुगरा। तो उसके पापा नहीं है, तो उसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, और उसकी सारी देखभाल हम लोग करते हैं यहाँ सेंटर पे ही, है ना। तो उसकी पढ़ाई लिखाई सब हम लोग कराते हैं यहाँ सेंटर पे ही, स्कूल कॉलेज हर जगह पे। तो उसके पास एक घड़ी मैंने देखी खूब अच्छी थी, तो वो घड़ी लेकर पहन कर आई। तो हमने कहा, थोड़ा सा जेंट्स टाइप में घड़ी थी, तो हमने कहा सुगरा ये घड़ी क्यों पहन रखी है, तुम्हें चाहिए तो बताओ मैं ला दूं तुम्हें घड़ी। नहीं सर। हमने कहा ये घड़ी तुम पुरानी हो गई, इसको फेंक दो बेटा। कह रहे सर क्या बात कर रहे हैं, दिस इज द कीपसेक ऑफ माई फादर। क्या बोला उसने? हाँ, यानी ये मेरे पापा की निशानी है। हमने कहा मतलब ये मेरे पापा की घड़ी है। जब मेरे पापा पहली बार सऊदी से आए थे ना, तो ये घड़ी लेकर आए थे और ये पहने थे, और पापा ने मुझे दे दी थी, ऐसे। तो है ना, तो आदमी जाहिर सी बात है किसी की निशानी कभी नहीं फेंकता है, और वो निशानी को हम बोलते हैं कीपसेक ऑफ समबडी, है ना, किसी चीज की निशानी। क्लियर है ये बात? Yes, sir. हाँ, बाकी फिल्मी दुनिया में जाएंगे तो ये वर्ड तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि नहीं, कीपसेक, उनकी निशानी, इनकी निशानी। और अगर फिल्मी दुनिया नहीं, रियलिटी की निब्बा निब्बी की दुनिया में आप चले जाइए तो भाई, आप निब्बा निब्बी जो चल रहा है ना, उनकी दुनिया में चले जाइए तो छोटी छोटी निशानियां रखे हुए होते हैं, है ना। जरा सी नाखून भी अगर काटा है निब्बी ने, नाखून भी काटा है, तो ये नाखून को ऐसे लिए करता है। तो ये क्या है? नाखून है, फेंक कंधे फेंक, सब पागल हो। कीपसेक ऑफ माय निब्बी, ऐसे देखो, दिस इज द कीपसेक ऑफ समबडी, ऐसे इसको उतारो फट से। देखिए माहौल अच्छा है नहीं, आप लोग घर में बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपने छोटे भाई बहनों का, भतीजा भतीजियों का। घर में है, खास करके लड़कियां हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए सब लोग, समझे आप? Yes, sir. हाँ, मजाक में नहीं लीजिएगा इस बात को। देख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो टायर्ड ऑफ समझ में आया? दादाजी मेरे कह रहे हैं दिस इज द कीपसेक ऑफ योर ग्रैंडमा। तो हमने कहा ठीक है, निशानी है, कोई बात नहीं, करना क्या है, खाली चलाते रहो, ऐसे यूज करते रहो, साफ करते रहो, कोई काम तो है नहीं। एक दिन मुझे जाना था बहुत जरूरी काम से, मेरी बाइक में अचानक से तेल खत्म, घर में स्टार्ट ही नहीं हो रही। दादाजी के कहा बेटा बड़ा परेशान हो रहा था। अरे दादाजी जल्दी से हमको आरटीओ ऑफिस पहुंचना, बहुत जरूरी काम है मेरा। लेकिन तो जाओ ना। हमने कहा गाड़ी में तेल खत्म हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या सीन हो गया। फिर रुको जल्दी है तो बताओ, हम ले चलेंगे। हमने कहा आप भी ले चलेंगे, लेकिन बेटा ये है नहीं हमारी स्कूटर। हमने कहा ये चलेगी, ये चलती भी है। कहना 2 मिनट रुक। ऐसे ऐसे चादर हटाई उसकी और बैठ गए दादाजी, बैठ गए। उसके बाद स्टार्ट वो होती है ना, वो ऐसे किक मारते हैं, किक। तो पहले बंद। हमने कहा बस स्टार्ट हो गई, जा रहे रिक्शे से। कह रहे बेटा रुक जाओ, 2 मिनट रुको। उसके बाद एक ट्रिक होती है, स्कूटर को ऐसे ना ऐसे गिराया नीचे, ऐसे ऐसे करके हिलाया, फिर ऐसा सीधा किया, फिर किक मारी, शुरू हो गई गाड़ी। हमने कहा अरे यार ये दादाजी ये क्या होता ट्रिक था? कि बेटा अभी क्या, आओ बैठो देखा है। बैठ गए, स्टैंड पे ऐसे गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे बैठ गए,
अब दादाजी बैठो 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 बैठो, फट से गियर हाथ से लगाया और क्लच छोड़ा, ऐसे गाड़ी से उचक गई, उचक के नीचे गिरी, ऐसे स्टैंड से उतर गई। हमने कहा दादाजी संभल के। दादा बेटा अभी कहा, देखो देखो धूम पिक्चर हम भी देखे, वैसे ही चला रही है, धूम पिक्चर वाली स्कूटर चला रहे हैं। लेकिन सड़क पर आ जाती है, देखिए सड़क पर आ जाती है, लेकिन जब सड़क पर आती है तो रेंगना शुरू कर देती है, एकदम धीरे धीरे से जा रही होती। पैदल लोग हमें ओवरटेक कर रहे होते, साइकिल वाले ओवरटेक कर रहे जा रहे, और कहा सर जी हम तो साइकिल पे जा रहे हैं, आइए 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 मिलते हैं, आगे मिलते हैं। हम पीछे, हम कह रहे दादाजी साइकिल वाला आगे निकल रहा है, थोड़ा तेज चलाइए। कह रहे बेटा भी चला रहे, रुको अभी गर्म हो जाए, गाड़ी गर्म हो जाए। लोग पैदल जा रहे हैं, और भैया जा रहे पैदल जैसे पान खाने, आओ स्कूटर से तुम पहुंच जाओगे आधे घंटे में, ऐसे पैदल वाले बाहर निकल रहे हैं। जब दादाजी को मैंने बहुत ज्यादा ऐसे दिला दिया ना गुस्सा, रुक रुक चला रहा हूँ, चला, खट 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 गियर लगाया और स्पीड बढ़ा दी। उन्होंने कहा अरे यार आप स्पीड पकड़ी गाड़ी, लेकिन 5 मिनट चली, से आवाज आती एकदम एकदम, अब आवाज आती बढ़ते तो ऐसे ऐसे झुक गए। हम कहा दादाजी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अगली पहिया निकल गई हमारी, अगली पहिया निकल गई। हमने कहा क्या अगली पहिया निकल गई है? दादाजी रोकिए रोकिए, फिर रोके कहीं थे, मेरे को तो तब उसमें चला गया। तो हमने कहा मतलब तो हंस क्यों रहे? कह रहा कोई दिक्कत नहीं, रुक जाएगी आगे जाकर। ऐसे फिर भारत से आवाज आती, फिर बराबर हो गया। हमने कहा अब क्या हुआ? फिर पिछली पहिया भी गई, निकल गई। हमने कहा दादाजी ये क्या हो रहा है? कह रहे रुके रहो, आगे रुक जाएगी, आगे रुक जाएगी। एक और आवाज आई, धड़ाम खड़ाम 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 ऐसे करके, फिर हम लोग भी नीचे पड़े, उठे तो देखा इंजन वहां पड़ा है ना, और स्कूटर वहां पड़ा, पहिए वहां पड़े। हमने कहा दादाजी क्या है ये? कहें बेटा दिस इज द कीप टेक ऑफ योर ग्रैंड। हम कहें चुप चुप एकदम चुप जाइए, दादाजी बता रहे हैं, खामोश हो जाइए। ये तो स्कूटर से ना परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ योर स्कूटर डैमेज। कैसे बोला हो बताइए? आई एम टायर्ड ऑफ your scooter. अब देखो यहाँ पर कितना आदमी परेशान होगा अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए, ठीक है? तो आप बोलेगा आई एम टायर्ड ऑफ दिस स्कूटर डैमेज, यानी स्कूटर से ना बहुत थक गया हूँ। तो कहीं तो थक गए हो तो क्या करें बताओ, क्या करें? हमने कहा इसको ना कौड़ी के भाव बेच दो, कौड़ी के भाव। ऐसा सुना है ना लोग बोलते हैं, नहीं सुना है? हाँ, किसी चीज को कौड़ी के मोल बेच देना इंग्लिश में कहलाता है डिस्पोज ऑफ। और जब किसी को राय देंगे तो बोलेंगे यू शुड डिस्पोज ऑफ। यू शुड डिस्पोज ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि आपको ये चीज कौड़ी के मोल बेच देनी चाहिए। तो मैंने कहा दादाजी यू शुड डिस्पोज ऑफ योर स्कूटर। क्या बोला मैंने? You should dispose of your यानी आपको अपने स्कूटर कौड़ी के मोल बेच देनी चाहिए। तो जब भी कोई चीज आपको बोलनी हो, अबे भैया जाओ 2 रुपए का बेचा दो मार्केट में जाकर, समझे ना, ऐसे तो आप बोलेंगे डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है जब आप पैसों को अहमियत नहीं देते हैं, बस आप चाहते हैं यार ये चीज निकल जाए, यार इसको कोई ले जाए, बिक जाए। बहुत सारी पुरानी चीजें ऐसी होती है ना, तो रखी रहती है, आप कहते हैं यार अबे यार कोई 100 ही रुपया दे यार, बेच दो इसको, फालतू में रखी हुई है, तो उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ करना। समझ में आया आपको? yes. जैसे घर में आपके भाई या पापा के पास, बहन के पास 2 फोन हो, तो फट से जाकर आज बोल देना भैया यू शुड डिस्पोज ऑफ योर सेलफोन। ऐसे आपको अपना सेलफोन कौड़ी के मोल बेच देना चाहिए, और हम खड़े लेने के लिए 2 रुपए का फोन दे दो जल्दी तुमको। तो अभी समझ में आया आपको क्लास? Yes, sir. तो ये एग्रेशन में आपको देखिए सिक ऑफ, फेड अप विद, टायर्ड ऑफ बोलना है। और ये जैसे डिस्पोज ऑफ बताया, चीप मेंटालिटी वाला सेंटेंस बताया, इट्स ऑल अबाउट योर चीप मेंटालिटी, कीप टेक बताया है। तो ये सब जहन में एकदम सेट होना चाहिए, इसका यूज आपको करना है बेटा, है ना? आपको रटना ना पड़े, आप ऐसी सिचुएशन में न चले कि भाई आपको रटना पड़े उस चीज को, तो बस इस लिहाज से आपको पढ़ाई करनी है। कर लेंगे ना? Yes, sir. हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, और कल की क्लास में इंशाल्लाह कुछ नया पढ़ाते हैं, आप लोग को नए एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे। तो आप फिलहाल आप इसको अभी मैं फोटो खींच कर भेजे दे रहा हूँ, इसमें होमवर्क आप अपने हिसाब से लिखिएगा, सवाल पूछेगा, आर यू सिक ऑफ, आर यू फेड अप विद, आर यू टायर्ड ऑफ, ऐसे करके जवाब लिखिएगा नीचे। ठीक, कर लेंगे ना? हाँ जी सर। यस सर। क्योंकि भाई समथिंग में कोई भी चीज, एक्शन में आईएनजी लगाकर कोई भी एक्शन, समबडी में कोई भी व्यक्ति या कोई रिलेशन आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक, परेशान हो गया हूँ यार, ऐसे करके। जितने भी मैरिड विमेन है इसके अंदर, वो इसको लिख देंगे आई एम टायर्ड ऑफ माई हस्बैंड, ऐसे करके, है ना?
No, sir. तो फिर वो होमवर्क मैं उनके हस्बैंड को भेज दूंगा वापस, No, sir. है ना ये चीज। तो बहरहाल तो ये सारी चीजें हैं, मैं भी इसका फोटो खींच के आपको भेजे दे रहा हूँ और आप लोग उसकी ढंग से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिए और अस्सलाम वालेकुम।